हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे उनका भाषा विकास सिद्धांत। आइए शुरू करते हैं। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट के 30 बच्चों को एक कमरे में बंद किया। भाषा विकास सिद्धांत के लिए 30 बच्चों को एक कमरे में बंद किया जिनकी उम्र 4 से 6 वर्ष थी और उन्हें अकेला छोड़ दिया 30 बच्चों को। अब जब वो कमरे को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, तो वो अपने आप में ही अपने स्वयं में ही बातें कर रहे थे, यानी बड़बड़ा रहे थे कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, मैं बाहर कैसे जाऊंगा, खाना कब खाऊंगा, छुट्टी का टाइम था, खाना कैसे जाऊंगा, अपने घर कब जाऊंगा, हमें कमरे में बंद कर दिया है, जाने क्या क्या बक रहे थे, लेकिन खुद से ही बोल रहे थे। इसी को पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा बताया है। बच्चे की अहम केंद्रित भाषा होती है 4 से 6 वर्ष में, जो स्वयं से बातें करता है, स्वयं से बोलता है और बड़बड़ाता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक बच्ची कपड़े सुखाते समय जिसकी उम्र 4 वर्ष है और वो अपने आप से ही बातें कर रही है, उसे पियाजे क्या कहेंगे? अहम केंद्रित। और इसी को अगर वाइगोत्स्की कहेंगे तो इसी को निजी भाषा कहेंगे। इसी को बड़बड़ाने को वाइगोत्स्की कहेंगे, निजी भाषा कहेंगे। अगली है, फिर उन्होंने 6 से ऊपर वाले बच्चों को कमरे में बंद किया। 6 से ऊपर वाले कमरों में बंद किया 30 बच्चों को, जिनकी उम्र 6 से ऊपर थी। उन बच्चों को कमरे में बंद किया और ताला लगा दिया। वही टाइम था छुट्टी का, बच्चे के इंस्टीट्यूट की छुट्टी का। तो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे आपस में। सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बातें कर रहे थे कि ये दरवाज़ा कैसे खोलना चाहिए, इन्हें तोड़ दें, या हमें भूख लग रही है लेकिन इन्होंने हमें बंद कर दिया। आपस में ये बातें कर रहे थे। इसी को दूसरी भाषा को इन्होंने सामाजिक भाषा कहा है, जो 6 से ऊपर के बच्चों के लिए बताया है। ये भाषा विकास में 2 अवस्थाएं बताई हैं, पहली अहम केंद्रित अवस्था, दूसरी सामाजिक अवस्था। अब हम इनका तीसरा सिद्धांत पढ़ते हैं। इनका तीसरा जो सिद्धांत है, नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत। बच्चे में नैतिकता कैसे आती है, कितनी उम्र में आती है, कैसे आती है नैतिकता, वो सिद्धांत दिया है। भाषा विकास के सिद्धांत को और इस सिद्धांत को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत को महत्व दिया, लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। भाषा से तो ज़्यादातर पूछ लेता है। तो इसमें ये कुछ बच्चे को कंचे के खेल के ऊपर आधारित है। ये बच्चे कंचे खेल रहे थे, इन्होंने देखा कि कुछ बच्चे नियम बना पा रहे हैं, कुछ नहीं बना पा रहे हैं, कुछ जो पुराने नियम बने उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं, कुछ को उसका ज्ञान ही नहीं है। 3 अवस्थाएं दी हैं। किसी को उसका ज्ञान ही नहीं था, जो किसी ने पहले उनके नियम बता दिए हैं, जो दूसरी अवस्था है उसके अनुसार खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे खुद के नियम बना के खेल रहे हैं। तो पहली अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था जो 0 से 5 वर्ष बताया है। इसमें बच्चा बस अनुकरण करता है, बस
और ये भी नहीं पता कि क्या नियम है, कैसे खेलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी जो नैतिकता होती है, सामाजिकता होती है, उससे पूर्व है, उसका ज्ञान नहीं है कि समाज के नियम क्या हैं, कैसे रहना चाहिए। वो तो बस जैसा चल रहा है, जैसे रह रहा है, वही अनुकरण करना, अनुकूलन में रहना वगैरह वगैरह। जो पहली अवस्था है प्याजे की, उसके अनुसार संवेदी अवस्था है संज्ञानात्मक सिद्धांत की, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, बस अंगूठा चूसना, रोना, हंसना यही जानता है। और जो खेल रहे हैं उनको नियम भी नहीं बनाना चाहता है। समाज में रह रहे हैं तो कौन क्या, जिससे चाहे जैसे चाहे वैसे बोल देता है। बड़े से कैसे बोलना चाहिए, छोटे से कैसे बोलना चाहिए, ये ज्ञान नहीं होता ऐसे। फिर दूसरी अवस्था है जिसमें ज्ञान ना हो समाज का, वो पूर्व नैतिक अवस्था। दूसरी है नैतिक अवस्था। नैतिक अवस्था या यथार्थ अवस्था, यथार्थ अवस्था या परायत्त पराधीन, पराधीन अवस्था, विषमांगी अवस्था इसी को कहते हैं। पूछ लेता है विषमांगी अवस्था। ये सीटेट की वजह टेट वगैरह के क्वेश्चनों में ज़्यादा पूछी जाती हैं अवस्थाएं। विषमांगी अवस्थाएं, पराधीन अवस्थाएं, यथार्थ उचित, जैसा है वैसा ही रहना, जैसा है वैसा ही रहना, वैसा ही बना रहना। मतलब जैसा नियम है, जैसे समाज के नियम हैं, उनमें ना कोई तोड़ मरोड़ कैसा भी नहीं कर सकता है। बच्चे कंचे खेल रहे थे, जो बड़ों ने बता दिए थे उन्हीं नियमों के अनुसार बच्चे कंचे खेल रहे हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं कर रहे थे, चाहे कुछ भी हो। अब इसमें उदाहरण मान लीजिए, कोई आतंकवादी है और वो मार दिया आर्मी ने, तो उसे आर्मी वाले को गलत बताएंगे, आतंकवादी को गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि माता पिता ने इन्हें सिखा रखा है, माता पिता के नियम के अनुसार चलते हैं, बड़ों के नियम के अनुसार, कि किसी दूसरे को मारना गलत है। अब आतंकवादी मार दिया तो इन्होंने ये नहीं मालूम कि वो आतंकवादी गलत है, अगर आतंकवादी गलत है इसलिए आर्मी ने मारा है, लेकिन ये आर्मी को गलत बताएंगे क्योंकि माता पिता ने इन्हें बता दिया किसी को मारना गलत है। ये एग्जाम्पल हुआ। अगली अवस्था है उत्तर नैतिक अवस्था। यहाँ स्वायत्त, परिस्थितिगत इसी को कहेंगे, परिस्थिति के अनुसार अपने नियम खुद बनाना, ऐसी अवस्था को उत्तर या स्वायत्त अवस्था कहेंगे। प्याजे की जो अवस्था है तीसरी अवस्था, जिसकी उम्र होगी लगभग, इसकी उम्र है 5 से 10 वर्ष और इससे 10 से ऊपर वाली अवस्था है। दूसरे की है 5 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, इसकी 10 से ऊपर वाली अवस्था। इसमें बच्चे कंचे के, जैसे ही उन्होंने देखा कि ये कंचे के नियम कुछ अपने बना रहे हैं और खेल रहे हैं, इन्हें पुराने नियमों से कोई मतलब नहीं, और अपने नियम, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, आर्मी वाला ही ले ले रहे हैं। आतंकवादी मार दिया तो वो परिस्थिति के अनुसार मारा। इनसे पूछा गया कि आर्मी ने आतंकवादी को मार दिया, तो इन्होंने कहा सही किया, क्योंकि वो आतंकवादी था इसलिए वो मार दिया। आर्मी वाले हमारे देश के रक्षक हैं इसलिए उन्होंने मार दिया। यानी समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार स्वायत्त अपने नियम खुद बनाएंगे। अब हम प्याजे के कुछ क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। जो हमने कल अवस्था पढ़ा थी, उनके हम कुछ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। जो हमने कल अवस्थाएं पढ़ी थी उनके कुछ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 2 का बच्चा है, ध्यान रखना, कक्षा 2 का बच्चा है, उसे 35 लिखने को कहा और उसने 305 लिख दिया। अब शिक्षिका को क्या करना चाहिए?
विशेष करके ध्यान रखना चाहिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। कक्षा 2 का है, कक्षा 2 में 5 या 6 जोड़ेंगे हम, कितने आएंगे, 6 जोड़ेंगे तो कक्षा 6 में 8 वर्ष आ गई। अब ये प्याजे की कौन सी अवस्था है 8 वर्ष वाली, ये गणित का क्वेश्चन है पेडागोजी का। अब हम इसे प्याजे से करते हैं, ये कौन सी अवस्था आ गई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 है, इसमें आ गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है, संवेदी, जिसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, अनुभव जो पहला अनुभव लेता है वो इंद्रियों के द्वारा लेता है, अनुकरण के द्वारा लेता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, जिसमें क्रियाशीलता का ज्ञान नहीं होता है, कैसे कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही 2 से 7 वर्ष। अगली है मूर्त, और इससे अगली है 11 या 12 से आगे वाली अमूर्त अवस्था। अब हम कौन सी अवस्था की बात कर रहा है, अगर हम इसमें 6 जोड़ देंगे या 5 जोड़ देंगे तो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। अब हम ऑप्शन देखते हैं। कक्षा 2 का बच्चे को 35 लिखने को दिया गया है और उसने 305 लिख दिया है, तो शिक्षिका या अध्यापक क्या करेगा या आप क्या करेंगे। ऑप्शन है बच्चे से कहेंगे यह गलत है, बच्चे से कहेंगे यह गलत है, सही उत्तर प्राप्त करो, सही उत्तर प्राप्त करो, ऐसा कहेंगे। किसी बच्चे को गलत नहीं बताएंगे। अगर वो गलती भी कर रहा है तो उसे ये नहीं कहेंगे तुमने ये गलत कर दिया या गलत है, इसे सही करो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर किसी बच्चे को तुम गलत कह रहे हो, चाहे वो कितनी भी गलतियां करे, क्योंकि त्रुटियां सीखने के लिए सहायक होती हैं, ज्ञान के लिए सहायक होती हैं। जितनी गलती करोगे उतना ही सीखने को मिलेगा, इसलिए गलत कर रहा है तो उसे डायरेक्ट सही करने को नहीं कहेंगे। और इससे ये भी नहीं कहेंगे तुमने, उससे कहेंगे तुमने अच्छा किया और प्रयास करो और अच्छा करोगे। अगला ऑप्शन है श्यामपट पर सही उत्तर लिख देंगे। हम डायरेक्ट सही उत्तर भी नहीं लिख सकते, सही उत्तर भी नहीं बता सकते, चाहे कॉपी पे हो चाहे श्यामपट पे हो, ये भी गलत हो जाएगा। पहली बात हमें किससे देखना है, 6 जोड़ करके, 8 वर्ष यानी मूल। तीसरा है 10 बार, पहले उसको उत्तर लिख देंगे फिर उसे कहेंगे 10 बार तुम लिखो, 10 बार तुम सही लिखो। पहले उसे उत्तर बता देंगे फिर उससे कहेंगे 10 बार तुम सही लिखो, ये भी गलत हो जाएगा। बार बार किसी एक चीज़ को लिखवाना, बार बार एक चीज़ को कराना बच्चा। अगला है चौथा, मूर्त पदार्थ से, मूर्त यानी ठोस या औपचारिक या दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला ऐसा पदार्थ है जो ठोस है, औपचारिक है, दिखाई देने वाला है। औपचारिक यानी जो सही है पढ़ाने के लिए। ऐसी अवस्थाओं का विनिमय नियम बनाकर, बच्चे को नियम बनाकर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन विनिमय नियम होने चाहिए, अच्छे नियम होने चाहिए। कैसे पदार्थ, वहीं पर नियम बताए जाएंगे जब हम मूर्त चीज़ों को, ठोस चीज़ों को दिखाएंगे कि ऐसे है, ऐसे। उन्होंने कंचे दे दिए कि ये 35 कंचे दे दिए कि ये 30 हैं प्लस ये 5 हैं, तो कितने हो गए, गिनो 35। ऐसी ठोस चीज़ों को दिखा करके, और ये कितने हो गए 305, 303, 3 जगह 100 करो, फिर 5 करो, तो ये कितने हो गए,
ये 305 हो गए। इसलिए आंसर कौन सा होगा? ये ठोस चीज़ों से हम सिखाएंगे तो हमें जल्दी सीखने को मिलेगा मूर्ति चीज़ों से। इसलिए कक्षा 8 की बात, कक्षा को मतलब 8 उम्र की बात कर रहा है, 7 उम्र की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा प्याजे की। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घोड़े को देखकर, बच्चे ने एक घोड़ा देखा को देखकर, मैंने कल पढ़ाया था, बच्चे ने एक घोड़े को देखकर बच्चा बोला इतना बड़ा कुत्ता। इतना बड़ा कुत्ता, इतना बड़ा कुत्ता। इतना बड़ा कुत्ता, एक घोड़े देखा, उसके 4 पैर थे, आंखें थी, कान थे, पूंछ भी थी। तो बच्चे के जो स्मृति है वो पहले से भंडारित है। स्कीमा में पहले से कुत्ते के बारे में जानकारी है, उस कुत्ते के बारे में जानकारी उसे मिल चुकी है। उसने घोड़ा देखा तो वो कह रहा है चकित होकर के, इतना बड़ा घोड़ा, इतना बड़ा कुत्ता, घोड़े को देखकर बोला इतना बड़ा कुत्ता। तो ये कौन प्याजे के अनुसार क्या हुआ? ऑप्शन है, कल मैंने पढ़ाया था, आत्मसात्करण, समावेशन, इसी को स्वयं कहेंगे, समावेशन को स्वयं कहेंगे, स्वयं कह सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रतीकात्मक, थर्ड ऑप्शन है पदार्थ स्थायित्व, पदार्थ स्थायित्व, चौथा ऑप्शन है अस्थनितकरण। कुत्ते को बच्चा चकित होकर के बोला इतना बड़ा कुत्ता, क्योंकि घोड़े को देख करके बोला है, उसके पहले ही है, तो उसने आत्मसात कर लिया है, पहले ही समावेशन कर लिया है, अपनी स्कीमा के अंदर अपना समावेशन कर लिया है, आत्मसात्करण कर लिया है। ये मैंने बताया था समावेशन के लिए, और यही अनुकूलन का एक भाग है। समावेशन पहला, समायोजन पहला। अब दूसरा समायोजन की बात करें तो उसमें प्राकृतिक चीज़ों की बात करेगा, प्रकृति की बात करेगा समायोजन में। तो ये कौन सा हुआ? समावेशन। प्रतीकात्मक नहीं हुआ, ये उम्र है पूर्व संक्रियात्मक की, इसमें प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू कर देता है। पदार्थ स्वामित्व, पदार्थ स्थायित्व, यानी कि जो पहली अवस्था है, संवेदी अवस्था है, उसमें स्थायित्व होना शुरू हो जाता है, वस्तु स्थायित्व हो जाती है, और ये भी पहली अवस्था है, स्थानित व्यवस्था। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है, ये हो गया आत्मसात समायोजन में किसी प्रकृति के अनुसार हम समायोजन कर रहे हैं, या फिर कहीं से दूसरी वातावरण में हम कहीं रह रहे हैं, किसी दूसरे वातावरण को अपने में समाहित कर रहे हैं, अपने में जोड़ रहे हैं, उसे समायोजन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्याजे के अनुसार, प्याजे के अनुसार स्वयं व पर्यावरण, स्वयं एवं पर्यावरण,
स्वयं एवं पर्यावरण के बीच के संतुलन बीच के संतुलन की प्रक्रिया कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। पियाजे के अनुसार स्वयं एवं पर्यावरण, मैंने बताया स्वयं को हम लिखेंगे समावेशन, पर्यावरण को समायोजन। जब पियाजे की बात आए तो पर्यावरण जैसी चीज़ें, समाज जैसी भी चीज़ें, समाज जैसी चीज़ें समायोजन, और स्वयं समावेशन, सात्करण, आत्मीकरण, ये सब होगा समावेशन में, स्वयं में। तो हमें इसकी जो बीच की कड़ी है उसे क्या कहेंगे हम? कल मैंने बताया था साम्य धारण। जो साधारण तरीके से अपना लेता है कि हाँ यही घोड़ा कुत्ता है या कुत्ता घोड़ा है, इसे कोई ज़्यादा मतलब तर्क वितर्क की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, साधारण तरीके से अपना लेता है। कौआ को देखकर ना चकित होगा इसमें, ना कोई भाव होगा, एकदम साधारण तरीके से इसने देखा कि हाँ कुत्ता है। घोड़ा को देखा तो इसने सोच लिया हाँ कुत्ता है, ना चकित हुआ, मैंने पहले ही देखा, साधारण तरीके से, कोई मतलब नहीं है। इसके जो बीच की कड़ी है वो क्या? साम्य धारण। तो पहला ऑप्शन है साम्यकरण, दूसरा ऑप्शन है संगठन यानी कि स्कीमा, तीसरा ऑप्शन है समावेशन, चौथा है समायोजन। तो समायोजन और समावेशन तो ये हैं ही, यानी कि और संगठन स्कीमा है जहाँ अपना भंडार करता है, स्मृतियों का भंडार करता है, वो संगठन है। और यहाँ साम्यकरण, साम्य धारण वगैरह ये बीच की कड़ी है। तो हमारा ऑप्शन होगा साम्यकरण। काफ़ी बच्चे चकित हो जाते हैं कि कैसे क्या। पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार, अगला क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन जो शब्द है, अनुकूलन किन दो मूल प्रवृत्तियों को समाहित करता है? अनुकूलन जो शब्द है, अनुकूलन जो शब्द है वो किन दो मूल प्रवृत्तियों को समाहित करता है? किन दो मूल प्रवृत्तियों को समाहित करता है? मैंने कल भी बताया था कि अनुकूलन के दो भाग हैं। अब कौन सी मूल प्रवृत्ति हैं उनको समाहित करता है, आइए देखते हैं। पहला है समायोजन व समावेशन, योजन व समावेशन। दूसरा ऑप्शन है समायोजन व समावेशन। अगला ऑप्शन है संतुलीकरण एवं संगठन, संतुलीकरण एवं संगठन। संतुलीकरण मतलब अभी जो बताया था, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है समायोजन समावेशन के बीच है उसे संतुलन, और जहाँ अपनी स्मृतियों का भंडार करता है, स्कीमा होता है, संगठन कहलाता है। अगला ऑप्शन है
समायोजन एवं संतुलिनीकरण, समायोजन एवं संतुलीकरण। चौथा ऑप्शन है समायोजन, यानी जब प्राकृतिक की बातें करें, समाज की बातें करें, समाज में रहने या रहने ना रहने की बात करें, वहाँ समायोजन होता है। प्रकृति से अलग जाने की बात करें, और समावेशन एवं संगठन, एवं संगठन। अब इसमें से कौन सा होगा समायोजन व समावेशन? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कल भी बताया था कि जो अनुकूलन है, अनुकूलन शब्द के दो भाग हैं, समायोजन व समावेशन। समायोजन में 3 आते हैं, पलायन, पृथक्करण और व्यवस्थापन। ये 3 आते हैं इसके अंदर। अब मैं बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें प्याजे के बारे में। और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन हम आज इतना ही हल करेंगे। कल मैंने बताया था कि संज्ञानात्मक, अगर ये शब्द आ गया तो कुछ भी आ जाए, जैसे भाषा छोड़ दी जाए और नैतिक विकास छोड़ दिया जाए, इन चीज़ों को छोड़ करके बाकी कैसा भी शब्द आ जाए, अनुकूलन आ जाए, समायोजन आ जाए, समावेशन आ जाए, किसी भी चीज़ की बातें कर रहा है तो ऑप्शन में लगाएंगे संज्ञानात्मक। फिर हम नहीं देखेंगे क्या बात कर रहा है। अगर ऑप्शन में संज्ञानात्मक है और पॉजिटिव क्वेश्चन है तो हम संज्ञानात्मक लगाएंगे। अगर इसके बाद अनुकूलन ये नहीं है, अनुकूलन ऑप्शन में ये है और अनुकूल होने की बात कर रहा है, समावेशन की बातें कर रहा है, समायोजन की बातें कर रहा है, पृथक्करण की बातें कर रहा है, विस्थापन की बातें कर रहा है, पलायन की बातें कर रहा है, और ऑप्शन में ये है, ये नहीं है तो हम इसे लगाएंगे। इसके बाद समायोजन समावेशन की बातें, अगर ये नहीं है समायोजन समावेशन, तो इनकी कौन से की बातें कर रहा है। जैसे अभी कुत्ता और घोड़ा वाली बातें बताई थी, तो हमें ऐसी चीज़ समावेशन को देखना चाहिए। उसके बाद समायोजन यानी प्राकृतिक चीज़ें, पर्यावरण की चीज़ें, समाज की चीज़ें, ऐसी कोई बातें कर रहा है, उससे अलग हो रहा है तो हमें समायोजन लगाना चाहिए। अगर ये भी नहीं है और समायोजन यानी पृथक्करण की बातें कर रहा है तो पृथक्करण लगाएंगे। विस्थापन की बातें कर रहा है, विस्थापन लगाएंगे। और पलायन की बातें कर रहा है, पलायन लगाएंगे। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में है। जब ये ऑप्शन में ना हो तब नीचे वाले ऑप्शन देखें। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे नई कक्षा के साथ।